अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीफ पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और मेरे साथ है अजहर, अरशद, अमजद। अजहर दी बैंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे चीफ पाकिस्तान मेहमान एक ऐसी शख्सियत, बल्कि एक ऐसे नौजवान स्टार हैं जिनको कहूँ मैं, हमारे यहाँ तो दो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होते हैं, कोई मल्टी टैलेंटेड कहता है, कोई मल्टाई टैलेंटेड कहता है। अंग्रेज़ी ने भी तबाह कर दिया। मैं कोई एक ही लफ्ज़ रख लो भाई, लेकिन मल्टी टैलेंटेड, एक्चुअली मल्टाई जो शुरू हुआ है, ये जो दगारों में पिलाई होती है ना, उसके से शुरू हुआ मल्टाई। तो मल्टी टैलेंटेड नौजवान स्टार है, और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि फिल वक्त इनसे ज़्यादा मकबूल मज़ाहिया फ़नकार इंडस्ट्री में कोई नहीं। वाह। इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, जो कि मैं नहीं लगाना चाहता, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं तो मैं लगा रहा हूँ। मैं इस वजह से बिल्कुल नहीं लगाता, लेकिन मुझे लगाना पड़ रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मगर मैं लगा रहा हूँ कि इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इनकी कमर्शियल वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि कोई ना कोई तामीराती मंसूबा हो या प्रमोशनल इवेंट, इन्हें मदऊ किया जाता है। वाह। बट दैट इज़ नॉट, मतलब मैं इसको मकबूलियत नहीं समझता। चूंकि ये हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ, मतलब आप किसी भी बिल्डिंग के स्टार में, ये बिल्डिंग है 4 कमरों की, वही गिर जाती है, उसके बाद वही गिर जाती है, और ज़्यादातर हैदराबाद में बन रही है सब। तो ये कमर्शियल वैल्यू जो है ना, ये इस लिहाज से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि लोग इन्हें देखना, मिलना, सुनना, टेलीविजन पर देखना पसंद करते हैं। मैं तो भाई सच बात कहूँगा, और ये तामीराती कंपनी वालों से कहूँगा, जो नया आदमी आए उसे एक औरत के साथ खड़ा रहे, 4 कमरों का फ्लैट बनवाना शुरू कर दिया। अब बहुत बुरी बात है। इनके चुटकुलों, बेसाख्ता फिक्रों और हाँ, बेसाख्ता फिक्रों के साथ साथ ख़ास तौर पर किसी भी शख्सियत के बारे में इनकी बहुत ही मज़ाक से भरपूर, एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। ये मजाक करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको अभी भी ये मकाम दिया हुआ है कि ये सीनियर्स की इज़्ज़त करते और मजाक करते, उनका मजाक उड़ाते नहीं। इस वजह से जो लोग इनको देखना और मिलना पसंद करते हैं, वो इनके इन्हीं चुटकुलों से महसूस होते हैं। दिलचस्प बात यह कि जब ये इस फील्ड में आए, एक तो स्ट्रगलिंग लोग, ये कोई बहुत बड़े घराने से नहीं है मेरी तरह। क्या? मैं कोई बड़ा घराने से नहीं हूँ, हम छोटे लोग हैं। अल्लाह ताला में छोटा ही रखे, हमें बड़ा नहीं बनना, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो दही बड़े बन जाते हैं और दही बड़े फिर खा लिए जाते हैं, नज़र नहीं आते प्लेट। अल्लाह ताला हमें इसी तरह छोटा मोटा काम करता रखे। अजहर, अरशद, अमजद ये एक ज़हीन, फ़तीन और बहुत ही कामयाब बाप के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। आमीन। बजाय इसके कि इंसान का दिमाग ख़राब हो जाए। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग ख़राब नहीं होते। हमारे कैमरामैन हैं, हमारे अमिताभ बच्चन गए, चले गए। बाकी जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारी जितनी टीम के लोग हैं, सब माशाल्लाह बड़े लोग हैं। आपको छोटे लगते हैं, लेकिन हैं बहुत बड़े। दिलचस्प बात यह कि जब ये इस फील्ड में आए तो छोटी मोटी फनकाराना सरगर्मियों में इन्होंने हिस्सा लिया। अवामी पजीराई ने थिएटर तक ले गई, लेकिन थिएटर पर भरपूर परफॉर्मेंस के बाद जब ये टेलीविज़न पर मेज़बानी के सफ़र की तरफ आए और इस सफ़र का आगाज़ किया, तो ये सिटकॉम की दुनिया के बेताज बादशाह और होस्टिंग के शोबे में जुदागाना अंदाज मुतारिफ कराने के बाद पाकिस्तान की एक अलग नजर आने वाली शख्सियत बन गए। मुझे याद है हमारी नई नई शादी हुई, यानी दूसरी,
और क्या मौका था वो नई नई शादी का। वाह, आधों को पता है आधों को पता नहीं। अपने ढूंढ रहे हैं किधर हो रही है, खैर बोल रहे बुलाया नहीं है, किसी को पता नहीं अभी तक वलीमा ही नहीं किया। इमरान खान की वजह से वलीमा नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा मेरे साथ करना, ना उन्होंने किया ना मैंने किया। कहने के 40 लोग बुलाऊंगा भाई, 40 ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने 40 किस बात के भाई, वलीमा है क्या, रुखसती कर लो। मेरी जो शादी हुई थी वो रुखसती थी, इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराने पे। तो मैं हाँ, तो वो ये था कि उस वक्त मैं ये कह रहा था, सोना न चांदी न कोई न है जाने मन, तू व मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। और अल्लाह ताला ने हर बात इसमें पूरी की। सोना नहीं दे सका, चांदी नहीं दे सका, या अल्लाह तेरे भी कमालात, ना सोना दे सका ना चांदी दे सका, छोटा सा महल भी दे सका, 2 कमरों का फ्लैट दिया, दुख सुख का साथी बना, कोविड भी हो गया दोनों के साथ। तो ये दुख सुख का असल में यही जिंदगी है, इसी को कहते हैं। तो हमने जब अपनी दूसरी शादी का पहला शो किया तो वो फैसल कुरैशी भाई के साथ। फैसल कुरैशी हमारी जान है, फैसल कुरैशी हमारा भाई है। तो उसमें शुरू में वो ताहिरा भी उस ज़माने में मई हुआ करती थी हमारे साथ, गड़बड़ भी हुई कुछ, किसी ने आकर कहा आपने ये नहीं कहना ही नहीं, मैंने कहा चलो बाहर निकले, चलो कहाँ आ गए हम। फिर वो जे से बात हुई, जे ने कहा नहीं हाँ भाई। तो उसमें भी मैंने इनको जब देखा पहली मरतबा, तो मैंने पहली फैसल से कहा था, मैंने कहा फैसल ये आदमी बहुत आगे जाएगा, ये आदमी इसलिए बहुत आगे जाएगा क्योंकि उस वक्त मुआवनत इनकी कर रहे थे शायद फैज़ान शेख। तो मैंने कहा था कि फैज़ान शेख को अपनी जगह पर, लेकिन ये बहुत आगे जाएगा और इसने तुम्हारे शो में 4 चांद लगा दिए, लेकिन ये अपना भी एक जुदागाना शो करेगा, उसमें भी ये 4 चांद लगाएगा। फिर ड्रामा इंडस्ट्री में इनको एक बड़ा एक बड़ा मौका मिला और वो था रेडी स्टडी गो। रेडी स्टडी गो में एक सिटकॉम था, उसमें इन्होंने बब्बन, अच्छा बब्बन बोलो, बब्बन 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 नहीं, अब ऐसे बोलो जैसे अच्छा, दांत नहीं तुम्हारे, ठीक है, बब्बन बब्बन दांत नहीं तुम्हारे पास, अच्छा दांतों को बगैर बात करो। अब दांत मुंह में आगे आगे तुम्हारे नीचे वाले, ऊपर वाले दांत नहीं है, ऊपर वाले दांत नहीं आ रहे, नीचे वाले दांत बब्बन बब्बन नहीं, बब्बन मुंह में बब्बन बब्बन मैं गला घोट के थोड़ी बोले बब्बन 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 के किरदार में नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनके लिए कि थिएटर से होस्टिंग तक, होस्टिंग से एक्टिंग तक कोई आसान काम नहीं है, इन्होंने एक करके दिखाया है। हर शोबे में बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया है और अदाकार और मुनफरिद मेजबान के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके हैं अब तक। हाँ अब तक जिन ड्रामा सीरियल्स और टेलीफिल्म में जलवागर हो चुके हैं, हाँ उनमें जब इंसान शुरू करता है तो रेडी स्टेडी गो। उसके बाद ये मुझसे इंस्पायर हुए, मुझसे इंस्पायर हुए और फिर बीवी से बीवी तक, बीवी से बीवी तक, बीवी से बीवी तक। फिर जाहिर है जब आप बीवी से बीवी तक होते हैं तो डोली तो सजा के रखना पड़ती है, और डोली अगर कौरंगी के सतरंगी के घर जाए तो वो बेटी जैसी लगती है, वो बेटी जैसी लगती है, क्योंकि इसमें बेइंतहा बाप से मोहब्बत नजर आती है।
और फिर उसके बाद शेख साहब चल बसे। 2014 में आर्ट्स काउंसिल में पेश किए जाने वाले ड्रामे लाखों में 3, लाखों में 1 सुना, लाखों में 2 नहीं सुने, लाखों में 3 सुनने पड़े। ये उर्दू के मुहावरे नए नए ईजाद हुए, वैसे लाखों में 1 होता है। तो ये लाखों में 3 थे। इन्होंने इसमें बाबा जी के किरदार में जो परफॉर्मेंस की वो इतनी जानदार थी, इतनी शानदार थी कि ड्रामे के इख्तिताम पर जब इनका तारुफ कराया गया तो काफी देर तक ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से गूंजता रहा। वैसे यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, क्या आमिर भाई? पहाड़ों में भी कितना ज़र्फ होता है। हाँ। बड़े पहाड़, अचानक आई ज़हन में बात। मैं तुम्हें आवाज दूं, मैं कहूं अजहर, हाँ। तुम पलट के नहीं कहोगे अजहर। अच्छा। पहाड़ों में बड़ा ज़र्फ होता है। आपके अजहर 2-3 मरतबा कहेंगे अजहर, हाँ। अजहर, अजहर। हाँ हाँ, एक साउंड बताना वो ये चाहते हैं हाँ। कि हमें बोलना नहीं आता, हाँ। लेकिन हमें सुनना आता है। इसका जिक्र ये है कि कुरान शरीफ में है कि पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से रो पड़ते हैं, सुभान, उन्हें भी रोना आ जाता है। तो वो बेज़बान है लेकिन सुनना जानते हैं, लिहाजा पहाड़ों के दरमियान में भी अगर अल्लाह की सना करो तो सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी, मैं ज़र्फ़ की बात कर रहा हूँ। लोगों में तो ज़र्फ़ नहीं होता, एक का नाम ले तो पलट कर दोबारा कहते हैं। पहाड़ तो कई मरतबा कहते हैं, इसको कहते हैं बाज़ गश्त। क्या? और ये बाज़ गश्त पहाड़ों के दरमियान में। तो रेडियो शो में भी बतौर वीजे इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हालिया दिनों में टेलीविज़न पर इनका एक शो चल रहा है, दी मज़ेदार शो। हाँ। और इसमें माविन मेज़बान की हैसियत से धूम मचा रहे। हमें नहीं बुलाया, हालांकि इसमें इन्होंने बुलाना चाहिए था, ये बदतमीजी की इन्होंने। फैजान भी क्या किया था बुलाऊंगा, दोनों नहीं बुलाया, लेकिन ये बहुत बुरा किया इन्होंने। फिर वो टीवी 1 ही रह जाएगा, फिर वो टीवी 1 ही रह जाएगा भाई। 1 एक ही आदमी देखा करेगा उसमें। नाम ही गलत रखा है ना यार। अच्छा। जब भी तो वो नहीं चल पा रहा टीवी 1 आदमी उसमें प्रोग्राम करता है, 1 आदमी उसको देखता है। हाँ। तो ये इनको चाहिए हमें बुलाएं, हाँ। ताकि 2 आदमी देखें। और अनकरीब नाज़रीन इनको बड़े पर्दे पर हॉरर कॉमेडी, हॉरर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली मर्तबा बन रही है। और अच्छा, वैसे ये लोग सब गलत बना रहे हैं। अच्छा। वजह ये कि वो सिनेमा तो नहीं खुलेंगे, ये लोग बड़ा पर्दा लगाएंगे क्या? हाँ। है, मुझे लगता है कि ये, मुझे अपना मेरा ज़ाती ख्याल है भाई, हाँ। बाकी नहीं पता मुझे, ये लंडा बाजार के बड़े बड़े पर्दे लेकर हाँ। सड़कों पे दिखाएंगे शो में। गाड़ियों में क्या ड्राइविंग खुलेगा? सिनेमा नहीं खुलते भाई अब। ओए ओए ओए। ये कोविड 18 महीनों तक नहीं जाने वाला, मैं बता रहा हूँ। 18 महीने, वैक्सीन आए ना है, और वैक्सीन भी तजुर्बाती आ रही है, यकीनी नहीं आ रही। अल्लाह, मैं बता रहा हूँ, मैं तो भाई गुजर कर आया हूँ, देख कर आया हूँ ये चीज़ क्या है, करीब से देखा है बहुत। हाँ भाई क्या है कोविड, पता चला है। तो ये बड़े पर्दे पे जो लोग बना रहे, पता नहीं क्यों बना रहे भाई। जो बनाना है छोटी स्क्रीन पे बना ले, अब उसको बड़े पर्दे पे लगा दें। मतलब छोटी स्क्रीन को भाई, मैचेस भी तो छोटी स्क्रीन पे आते हैं। हाँ। हैं? बिल्कुल आते हैं। घर में बड़ी टीवी लगा देते। हाँ। तो अब जो कुछ बनाना है भाई छोटी स्क्रीन पे बनाओ। हाँ, बल्कि रेडियो पे बनाओ। रेडियो बनाओ, आदमी अपना अपना सिनेमा देख के खुद ही सुने क्या हो रहा है। तो हॉरर कॉमेडी फिल्म आ रही है, पीछे तो देखो। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप पीछे देखें तो दोबारा आप देख नहीं सकते। मतलब पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे भी नहीं देखना चाहिए, बीच में भी देखना चाहिए, सिर्फ ऊपर देखना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे तो वो हमारा नहीं, एक बच्चा, क्या नाम है उसका? कौन सा बच्चा? क्या मेरे बच्चे बहुत सारे हैं। बच्चा मुझे यार भाई पाता बच्चा, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। हैं? अहमद है, पीछे देखो, पीछे देखो, ये उसमें बनाइए।
पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। अब पीछे नहीं देखना चाहिए, पीछे पीछे मतलब आपको पता है ना, पीछे मतलब पीछे क्या होता है? बुरी बात नहीं है, देखते नहीं है। बुरी बात तो वो है ही नहीं, अगर वो ना हो तो कुछ ना हो। मतलब ये कि अब उसमें क्या पीछे देखना है, हमें नहीं पता, फिल्म आएगी तो खुद बताएंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा हमारी वाली काफिया बनाता हूं मैं। अदील 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 अमजद नाम है, तो काफिया कैसे बनेगा? जिनको आती है, जिनको आती है फन्ने मेजबानी की अबजद, फने मेजबानी की अमजद, अमजद नहीं अबजद, जाहिर है अबजद। हाँ। जिनको यार मैंने कसम खुदा की कभी किसी दिन कोई जाहिर आदमी ढूंढना पड़ा ना, मैं कोशिश नहीं करूंगा, तुझे ले जाऊंगा, सामने देख लूंगा। जिनको आती है फन्ने अदाकारी की अबजद, जिनको आती है फने अदाकारी की अबजद, अबजद हाँ अबजद, अबजद। हाँ अबजद। और जो लगते हैं कि जैसे आ गया हो अरशद, जैसे आ गया अरशद, लगते हैं कि जैसे आ गया हो अरशद, लगते हैं जैसे आ गया हो अरशद, लेकिन 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 जसामत से है अमजद, लेकिन जसामत से है अमजद। तशरीफ लाते हैं अदील अमजद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शो पे बुलाया, और हमने आपको शो पे अभी तक इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे पैसे भी थोड़े लेट है। अच्छा बस ठीक तो है, पहले हमारे आ जाए, फिर आपको बुलाएंगे। लेकिन हमें जैसे ही मिले हमने बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनकी तारीख पैदाइश है माशाल्लाह 25 दिसंबर। हाँ, कायद आज़म अगर इनको देख लेते तो कहते 25 नहीं पैदा तो हो चुके हैं, पाकिस्तान बन चुके, बहुत ही जाहिल आदमी है। पाकिस्तान में देखते ना, पाकिस्तान में देखते तो उससे इतना पूछते 25 दिसंबर को क्या मोटे बच्चे पैदा भी हो जाए? सिर्फ एक सवाल करते, क्योंकि वो 25 दिसंबर को जब पैदा हुए थे तब भी नहीं फो निजार से पहला आदमी देखते 25 दिसंबर को। फिर हम उनको जवाब देते कायद आज़म ये 25 दिसंबर की पैदाइश का कमाल नहीं है, ये आपके पाकिस्तान में खाए पिए का कमाल है। असल बात बचपन ही से बहुत फनी है। डांस का बहुत शौक था बचपन में? जी जी, डांस का बहुत शौक था। और 3 वर्ष की उम्र में मामू की शादी में गए? मामू की शादी फिर क्या में हुआ? मामू की शादी में गए तो वहाँ बचपन में ऐसा होता था कि मैं रेसलिंग देखता था। मेरे अब्बू बहुत शौकीन थे रेसलिंग देखने के, तो वो हल्क हॉगन आते थे टीवी पे, तो वो एक किक मारते थे। तो मैं डांस कर रहा होता था तो मेरे खानदान वाले कहते थे हल्क हॉगन, तो मैं ऐसे करके किक मारता था। तो बस उस वजह से वो नाचना शुरू हुआ और फिर नाचते आ रहे हैं आज तक। बस आपसे किक पे नाचे? बस किक पे नाचे, बचपन में तो किक ही थी। बचपन ही से माशाल्लाह इनको स्टेज परफॉर्मेंस पसंद है, और ये स्टेज पर खुद को शेर समझते। क्यों? मुझे स्टेज पे शेर वाली फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि मुझे जब मैं स्टेज पे आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कहूँगा वो ये सब सुनेंगे। अच्छा। और जो मैं करूँगा वो सब ये देखेंगे। ये तो वो जो फीलिंग है उससे बड़ी एक शेर वाली फीलिंग आती है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आपकी शेर वाली फीलिंग आ गई कि मैं जो कह रहा हूँ जो। हाँ। लोमड़ी अगर टांग मार के चली गई इसमें क्या हो जाएगा? लोमड़ी अगर टांग मार के देखा जाएगा फिर। अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ने इज्जत रखी है कि लोमड़ी आसपास आई नहीं है। आप शेर बनना कम करें, हाँ कुछ और बन जाए, क्योंकि आजकल शेर के हालात सही नहीं। शेर के हालात सही नहीं। हाँ, शेर के बाल भी उड़े, शेर के बाल उड़ गए, बहुत कुछ खत्म हो रहा है। शेर बात चाय मांग रहा है आजकल, चाय मांग रहा है, बात बात पे बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाते हैं। शेर के प्लेटलेट्स भी कम हो गए। हाँ, तो थोड़ा ख्याल करें, आप कुछ और बन जाए, कुछ और। चीता वीता बन जाए। चीता, चीता, हाँ चीता सही है। हाँ चीता, हाँ बल्ला भी बन सकते थे। मतलब इंसान बनना नहीं चाहते? नहीं, ठीक, सही। माइक की ताकत का आपको बखूबी अंदाजा है, और मतलब उसका बचपन में ही माइक की ताकत का अंदाजा हो गया था। क्या किया था आपने ऐसा माइक के साथ जिसकी ताकत का आपको बचपन में अंदाजा हुआ? या माइक ने आपके साथ क्या किया था? माइक ने ही मेरे साथ किया था। मैं क्लास 5 में था स्कूल में, और मैं स्पीच पढ़ रहा था।
तो पूरा स्कूल बैठा हुआ था और वो बहुत बड़ा एक फंक्शन अच्छा, था। उसके बाद ही तो आपने नहीं सोचा पीछे देखो पीछे देखो? पीछे देखो, हाँ। तो मैं स्पीच पढ़ रहा था तो एकदम से मैं भूल गया कि मैंने क्या बोलना है। हाँ। तो जब मैंने नीचे अपनी स्पीच पे देखा तो मुझे नजर नहीं आ रहा। नीचे कहाँ देखा? वो नीचे स्पीच पड़ी हुई थी ना, उस पे नीचे किस जगह पे? पोडियम पे। अच्छा, पोडियम। पोडियम पे पड़ी हुई थी। तो पोडियम पे मैंने जब देखा तो मुझे नजर नहीं आ रहा था मैंने क्या पढ़ना है, तो मेरे मुंह से ओ शिट निकल गया था। ओ शिट निकल गया। हाँ, तो फिर वो पूरे स्कूल जब रुक गया और मुझे उन्होंने उस कंपटीशन से निकाल दिया, तब मुझे पता लगा कि इस माइक की ताकत क्या बहुत ताकत होती है। माइक की ताकत। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि बचपन से ही आपको घुलने मिलने की आदत है? स्कूल में हर एक से दोस्ती थी? बिल्कुल है। सब में घुल मिल जाते थे? चौकीदार, चपड़ासी, ये वो सब? बिल्कुल। क्या करते थे घुल मिल के? बस घुल मिल के मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर किसी से बात करूं, हर किसी को अपना कहूं। मेरे लिए कोई पोस्ट या आपके पैसे या आपकी नौकरी कोई वैल्यू नहीं रखती। कैंटीन वाले से भी घुल मिल जाते थे? कैंटीन वाले से भी, मतलब हर किसी से। पेटी चुरा लेते थे, खा लिया? मैं आपको सच बताऊं कि मैं वाइब स्टूडेंट था जो कि चोरी नहीं करता था। वो मैं वैसे ही जाके बोलता था मुझे पैटीज दे दो, अभी पैसे नहीं है तो मुझे वैसे दे दो। गरीब समझ के देते? हाँ, वो गए मिस्किन आदमी है, मिस्किन आदमी, तो हाँ। पैटीज दे दो। लेकिन मेरी सबसे दोस्ती थी और मेरी यूनिवर्सिटी तक और आज तक भी मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी में आपकी खवातीन के साथ दोस्ती थी या मर्दों से? कोशिश थी कि खवातीन से ही हो। हाँ, और ज्यादा कोशिश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अक्सर खवातीन मुंह नहीं लगाती थी। सही, चलो कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। कसौटी जी, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि खाना बिल्कुल ठीक। खाना आपको लगता भी नहीं है, आपके पूरे जिस्म पे खाना ही बना हुआ है। बदन नाश बना हुआ है, पता नहीं गिटार बना हुआ है, सब जगह खाना ही खाना है। एकदम से मैं चीजें निकाल लूंगा। हाँ, निकाल लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, खाना ही खाना है। अब बना हुआ भी है, अंदर भी है, बाहर भी, हर जगह पर है। लटका हुआ है। थोड़ी देर बाद अगर हम क्या पीछे देखो फिर तो वहां भी खाना होगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं खाने की तरफ। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा आपको खुशामदीद। और अदील अमजद हमारे साथ मौजूद है और अदील अमजद से हमने खाने के बारे में पूछना है। खाना हर एक की ज़रूरत है, खाए बगैर इंसान रह नहीं सकता। चाहे वो रिश्वत खाए, चाहे वो गलत कमाई खाए, चाहे वो नैब का पैसा खाए, चाहे नैब उनको खाए, खाए बगैर नहीं रह सकते। खाना सबको है, तो ये भी खाना है। अब इस खाने में जो खाना है वो एक अजीब व गरीब खाना है जो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। 10 इशारे आपके पास होंगे। बिल्कुल। और 10 इशारों में आपने उस खाने तक पहुंचना है। ठीक है। वो खानों में डलता है, लेकिन खाना भी है। अगर आप उसको बगैर खाने में डालें, खा ले, तो भी खाना है। ठीक है। क्योंकि वो बनता है खाने वाली चीज से, यानी उसके चारों तरफ खाना है। ठीक है। और वो हर घर में खवातीन की जरूरत है, किचन में मौजूद होगा। बिरयानी में भी डलता है, कोर में भी डलता है, और मतलब हर तरह की चीज़ों में डलता है। अब ये आपने बताना है और मुझसे पूछने 10 इशारे आपके पास है। 10 सवालात आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको उसके करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट। अच्छा जी, क्या ये सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में? ये सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में। और क्या ये साइज में बड़ा होता है या साइज में छोटा? कहीं किसी परचून की दुकान में बड़े साइज में मिलता है। अच्छा। कहीं पे छोटे साइज में मिलता है। ठीक है। क्या ये मिर्चों वाली चीज़ है या नमकीन चीज़ है? देखिए, खा के मिर्चें लगती है, खा के मिर्चें लगती, क्योंकि वो मिर्चों वाली चीज में डलता है। ठीक है। अपनी कोई इसकी बेसरर सा है ये, ठीक है, मगर खाने में अच्छा है, खट्टा खट्टा है। खट्टा खट्टा है। क्या ये खवातीन को बहुत पसंद होता है? मर्दों को भी पसंद होता है। क्या वो हर खट्टी चीज मर्द को पसंद होती है। हाँ। अब ये हो कि वो ले कहाँ से रहा है खट्टी चीज। हाँ। मतलब ठेले से ले रहा है या कहीं और से ले रहा है। मर्द को वैसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खानी नहीं चाहिए, और खास तौर पर खट्टी चीजें चाटनी भी नहीं चाहिए। हाँ। उसकी वजह ये है कि हम लोग आजकल चूरन वूरन चाटते हैं। बिल्कुल। ये गलत है, बहुत गलत है। पहले आता था वो बंगाली चूरन। हाँ। चाट लिया, ये गलत है। बिल्कुल, ये भी सही है। हाँ। अच्छा, क्या ये चावलों वाली डिश में डलती है?
चावल में भी डलती है, कौरमे में डलती है, निहारी में डलती है, बहुत सी चीज़ डलती है। अच्छा, सब भुने भुने गोश्त में भी डलती है। भुने गोश्त में भी डलती है। अच्छा, अगर हम इसको खाने के ऊपर कच्चा डाल दें तो क्या खाना खाने में मज़ा आएगा? कच्चा डालेंगे मतलब ये कि कच्चा आप डाल सकते हैं, लेकिन कच्ची चीज़ बोल पड़ती है कि ठीक है। मुझे क्यों डाला। हाँ, जैसे किसी ने कहा था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों तो क्या है, निकाला? मुझे क्यों डाला। मुझे क्यों डाला? हाँ, कच्चा नहीं डाले थोड़ा सा। अच्छा, वो कच्चा अगर आप डालेंगे भी, हाँ। खाने की हर चीज़ में चीज़ कच्ची डलती है। हाँ। हमें तो खाना पकाना होता है ना। नहीं, मेरा मतलब है जिस तरह बिरयानी है उसके ऊपर मैं 1 चम्मच डाल के खाऊं बिरयानी तो मज़ा आएगा? मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, आएगा मज़ा? मज़ा तो आएगा, मज़ा आएगा। मज़ा तो आप माशाल्लाह वैसे भी निकाल लोगे मज़ा। आपको मज़े का पता होना चाहिए। कहाँ से मज़े का पता होता है आ कहाँ से रहा है। आ कहाँ से रहा है? निकाल लोगे आप। निकाल लेते हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग फारिग नहीं बैठते, मज़े वाली पार्टी पकड़ लेते हैं सारे। हाँ। हम पूरे रूम में देखते हैं कौन आदमी है जिससे मज़ा लिया जा सकता है। हाँ। अच्छा जी, क्या ये काले रंग की है? ये ऐसी चीज़ें होती काली है। अच्छा, ऐसी चीज़ें काली होती है, ऐसी चीजें खा रही हो? काली होती है बिल्कुल अजीब सी, सड़ी हुई, हाँ, पड़ी हुई ऐसी, पड़ी हुई ऐसे, हाथ ही नहीं लगा रहा कोई। हाथ ही लगाता हूँ। आए हाय, काली होती है, काली। काली थैली में आती है, पैक निकाल के डाल दो। ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है, थैली हाँ। निकाल दो। अच्छा, क्या 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 ये राउंड होती है? राउंड नहीं होती, राउंड होती तो एम नहीं होती, ओवल होती है। ओवल होती है? गंदम की तरह होती है, लेकिन मोटी होती है। मोटी होती है। हमेशा ऐसी होती है? और शुरू से ही ऐसी होती है। कहीं से भी ले लो ऐसी? जहाँ से भी ले लो, मतलब ये कि पैदाइश से ही ऐसी है, दाइश से बस ऐसी। साइज छोटा बड़ा होता रहता है। वो तो हर किसी की फसल अलग हाँ, होती अलग है। अलग की होती है। उस वजह से थोड़ा। कितने इशारे रह गए मेरे पास? कितने शायर भाई? 3 रह गए। 3 रह गए जी, 3 रह गए। अजीब, पता नहीं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे दिमाग में बार बार आ रहा है साइमा साइमा, ऐसे कुछ आ रहा है। साइमा, हाँ, ऐसा कुछ। साइमा तो लड़की का नाम है। पता नहीं क्यों ऐसे। साइमा ने कभी खिलाया होगा ये, हाँ, ये हो सकता है ना? हो सकता है। साइमा के पास आपने कभी देखा हो? हाँ, मेरी ट्यूशन टीचर थी वो बड़ा। ट्यूशन, हाँ, तो साइमा ट्यूशन टीचर का जो आदमी जो बचपन में ट्यूशन टीचर के पास होगा, वो बिल्कुल। तो फिर बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल, मैंने सही पका हुआ खाया हुआ तो है। हाँ, साइमा वो होता है कि आदमी ट्यूशन टीचर के पास जाता है, फिर वहाँ देर लग जाती है, तो फिर वो ट्यूशन टीचर ही कुछ पका के खिला देती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ साइमा के पास खाया होगा। साहब, अच्छा ये बताएं कि क्या हम इसको अगर जिस चीज में, जिस खाने में डलता है उस खाने में अगर ना डालें तो क्या वो खाना इनकम्प्लीट हो जाता है या गुजारा हो जाता नहीं, गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर ये डल जाए, है? हाँ। ये डल जाए तो खाने का लुत्फ दोबारा हो जाता है। अच्छा। भाई यूं समझने के भाई ये कि आप किसी शादी में गए, हाँ, मिसाल के तौर चले गए, शादी में गए हम। अब वहाँ दूल्हा दुल्हन है, ये शादी दूल्हा दुल्हन अब तो होते जरा दूल्हा है दुल्हन नहीं है, दुल्हन है दुल्हा नहीं है, ठीक तो है। शादी का लुत्फ तो दोबारा नहीं हुआ ना। बिल्कुल। दोनों का होना जरूरी है। दोनों का होना चाहिए। तो ये इस तरह से है। और साथ होना भी जरूरी है। साथ रहना बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत जरूरी। साथ क्या, अंदर दाखिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बस उसके अंदर शामिल है। अंदर शाम। क्या ये अभी भी 2 इशारे, क्या अगर ये एकदम ऐसे खाना खा रहे हो और ये जो भी चीज़ है ये आपके दांतों के बीच में आ जाए तो मुंह कौड़ा हो जाता है? नहीं होता कौड़ा, मजा आता है निकालने में, छोट करके बहुत मजा आता है। क्या ये चाय में भी डलता है? चाय में डलता, चाय में नहीं डलता? आय बस हाय। खत्म शादी। किसी बर्गर दुकान पे चाय में डलता हूँ? नहीं, खत्म हो गए इशारे। मेरे ख्याल से तो मुझे तो अब नाम बता दें आप, कुछ भी जहन में। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलायची तो नहीं? नहीं, ये आलू बुखारा है। आलू बुखारा? आलू बुखारा, आलू बुखारा? आलू बुखारा, आलू आलू बुखारा, बुखारा। आलू बुखारा। अरे, खट्टा भी होता है, खट्टा भी होता है। खुबानी को सुखा के बनता है, इसे खाने से बना है। और ये अगर ना हो तो फिर आलू बुखारा तो फ्रूट होता है ना? आलू बुखारा जो है आलू वो बुखारा। वो खुबानी होती है, खुबानी को सुखा देते, ठीक फिर है। बिरयानी में डलता है आलू बुखारा। ओ, सिंधी बिरयानी में आलू बुखारा। बस देखिए, आदमी आलू बुखारा ऊपर ऊपर से सारा खाए, हाँ। गुठली छोड़ दे, वरना मुश्किल से निकलती है बिल्कुल। वो खाना नहीं। हाँ, क्योंकि गुठली से फिर गुठलियां बन जाती हैं। गुठलियाँ भी बन जाती है और निकलती मुश्किल से। हाँ, फिर फिर बहुत उसके लिए आपको काफ़ी कैनूला वगैरह लगाना पड़ता है। तो अब आ जाते, आगे चलते। अब माशाल्लाह हमारे पास फिल्म द ब्लैंक्स है, आप अपना सीधा। बिल्कुल। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के डैश देखने का वक्त ना मिले।
दूसरों के ऐप देखने का वक्त ना मिले। ऐप, दूसरों के ऐप देखने का वक्त ना मिले। सही बात। अब ये बहुत से लोगों की नज़र में बहुत सारी चीज़ें दूसरों की वो ऐप भी होती हैं, तो वो ना देखें। इसे उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐप ना देखें। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस डैश बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। लहजा, लहजा, वाह वाह वाह। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान डैश के साथ उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। हालात, बस इंसान हालात के साथ उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ तो खैर मोहब्बत और नफरत आ रहे, लेकिन डैश डैश एक ऐसा खामोश जज्बा है जिसे बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है। वैसे तो मोहब्बत नफरत है, इन्हीं में से कोई है, लेकिन एक जज्बा और है बड़ा खामोश। वो जब आपका पेट खराब हो जाता है। यस, आप अजीब सी कैफियत, ये इतना खामोश जज्बा है कि यहाँ बढ़ उठती है, यहाँ बढ़ती है, और फिर अगर कुछ हो जाए बिल्कुल तो कमरे में सारे लोग अजीब शोर भाई, एक ऐसी कैफियत होती है। और डॉक्टर जब पूछता कैसा आ रहा है, हाँ, तो आप बता भी नहीं पाते, अजीब सा हो जाता है। तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, फिर उसके टेस्ट कराने पड़ते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि मूली जो है, मूली का कसरत से इस्तेमाल आपका कोविड खत्म नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फासला रख सकता है। वाह वाह, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मुखलिस हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसमें अच्छा जवाब मोहब्बत नफरत का दे दें। जवाब क्या? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत बिल्कुल सही जवाब है। मोहब्बत बिल्कुल सही जवाब। मुखलिस हमेशा पीछे रह जाते हैं और डैश हमेशा बाजी ले जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है अक्लमंद और चमचे। हाँ। चमचे असल में चमचे ही बाजी ले जाते हैं हमेशा। जो भी लोग बॉस के फाइलें उठाते हैं, जी हाँ, आजकल में उठाने की बहुत बात है, वो आगे निकल जाते। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, फाइलें तो उठाते हाँ। ये चमचे हर जगह पहले होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, खाने की मेज पे पहले होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर खाने की मेज पे नहीं होंगे तो आवाज देते, चमचा लाओ। हाँ, चमचा लाओ। यानी चमचा मांगना हमारी जरूरत है। बिल्कुल, पहले चमचा डलता है तो चावल मुंह में जी आता हाँ, है। उसके बाद हम कांटा घुसेड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। आप ये देखिए कि कांटे चमचे का मिलाप बिल्कुल चावल में होता है, चावल में होता है। और बीच में छुरी भी आ जाती है। छुरी तो बचपन से कहा जाता है ना कि छुरी को हमेशा दूर रखें अपने आप से। लेकिन हम रखते करीब है, रखते करीब ही। अगर आप ब्रेकफास्ट करें हाँ। तो अंडा तो आप छुरी से काटते हैं, बिल्कुल, और टोस्ट भी आप छुरी से काटते हैं, उसके बाद उसमें लगाते हैं। यानी आप सोचे कि खाने की चीजें आप छुरी कांटे से खा रहे हैं, वाह, तो फिर आपकी जिंदगी में कांटे और छुरियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल। पहले हम लोग हाथ से खाते हैं। एक वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद हाजिर होंगे जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अदील अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। आज अदील अमजद से जहाँ बातें हो रही हैं वहाँ पर कुछ ज़रा माजी की खुशगवार यादों और कुछ नागवार बातों की तरफ भी बढ़ते हैं। एक तो ये कि ये जितने ज़्यादा आपको सोशल दिखाई देते हैं उतने सोशल हैं नहीं, झूठ बोलते हैं, ये बहुत कम निकलते हैं तकरीबात में। क्राउड, शोर शराबा इनको बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त फैज़ान शेख का वलीमा भी आधे घंटे के लिए अटेंड। खैर उसमें फैज़ान शेख को क्या फ़र्क पड़ा होगा, उसका तो उसने तो जो करना था कर लिया, उसका तो हो गया वलीमा, उसका तो हो गया वलीमा। लेकिन ये क्राउड से नाबूद, उसकी एक वजह है। वजह इस आदमी की बहुत प्यारी वजह है, जो कि नागवार बात है, लेकिन इस लिहाज से खुशगवार है कि जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो फिर इंसान किस तरह से उस गलती का मदावा करता है।
वाकई ये कि वैसे तो माशाल्लाह 34 बरस के हो गए, लेकिन उम्र इनकी अभी भी बच्चों वाली है और छोटे बच्चों वाला रवैया है इनका। जब ये पैदा हुए थे तो वालिदा को बेटी की ख्वाहिश थी। यहाँ मेरा इनका मामला एक साथ मिलता है, तो कभी कभी ये अम्मी को बेटी बन के दिखाते थे, मैं भी अम्मी के लिए बेटी बन के तैयार हो जाता था। तो स्कूल से छुट्टी करनी होती थी तो वालिदा की बीमारी का बहाना कर देते थे। अब मैं आपको उस वाक़े की तरफ लेके आता हूँ। हुआ ये कि वालिद इनके बेस्ट फ्रेंड थे, वालिद से बहुत क्लोज थे और कोई बात ऐसी हो गई कि 8 बरस तक इन्होंने वालिदा से बात नहीं की और वालिदा को फरामोश कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ इनकी तारीफ कर रहा हूँ, गो के पहली वाली बात तारीफ करने वाली नहीं है। वालिद चूंकि इनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्हीं ज़्यादा क्लोज रहे, लेकिन वालिद की वफात के बाद इनको तन्हाई का एहसास हुआ और माँ की कदर का एहसास हुआ। वालिद की वफात के चंद रोज बाद जब ये उम्रे पर जा रहे थे तो अपनी वालिदा से जाकर कहा, अम्मी मुझे माफ कर दी। वालिदा ने कहा किस बात की माफ़ी? माँ तो माँ होती है। ने कहा किस बात की माफ़ी? कहा तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर ये बिलक बिलक कर रो पड़ी और बहुत रोए और कहा मैंने एक फजूल सी बात पर 8 बरस ज़ाया कर दिए। मैं इस बात पर आपको प्यार करता हूँ, प्यार। आप बहुत अच्छे बेटे अपनी माँ के, मुझे फख्र हो रहा है आप पर कि आपने अपनी माँ से, आपको पता है आपने जिस वक्त माफ़ी मांगी उस वक्त जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोल दिए कि भाई आ जाओ भाई अदील, तुमने अपनी माँ की जन्नत पाली, अब माँ को कभी ना छोड़ो। बिल्कुल। वो इतना आपसे प्यार करती हैं और ये चीज़ें होती हैं, दुनिया में हो जाती है। जैसे कोई असल बात है कि अब मदावा किया कि नहीं किया, इजाला हुआ कि नहीं हुआ, अगर इंसान चला ही जाए दुनिया से और वो ना कर सके तब दुख ज़्यादा होता है। आप तो लोगों में से हो जिन्होंने अपना वर्ल्ड कप पा लिया, आपने वर्ल्ड कप खोया नहीं। हाँ आप खो गए थे, पहले राउंड में निकल गए थे वर्ल्ड कप से बाहर, लेकिन बारिशें हुई, कोई टीमें इधर उधर मैच हार गई, आपको माँ नजर आ गई, आप माँ से लिपट गए, वर्ल्ड कप आपको। मुझे इस चीज़ ने बहुत मुतासिर किया, प्यार हो गया इस आदमी से। क्योंकि यार हमारे, मैं आपको बताता हूँ अदील भाई, क्योंकि मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, आलिम ऑनलाइन एक ज़माने में करता रहा, मैंने ऐसे ऐसे मेल्स पढ़ी हैं, माँ को थप्पड़ मारने वाले बच्चे, माँ को सड़क पर सलील, मैंने ऐसे लोग, मैंने ऐसे बच्चे कम देखे जिन्होंने माँ के पास गए माफ़ी मांगी। जब आप कहते हो ना माँ मुझे माफ़ कर दो, तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार कहता है जा मैंने तुझे माफ़, इसीलिए तूने माँ से माफ़ी मांगी। इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी में इतनी तरक्की आ रही है और अभी आएगी इंशाल्लाह, और आएगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई ये तो हो गई दोनों बात। अब ज़रा आते हैं कि थोड़ा सा जंबल वर्ड्स की तरफ। ये पहला वर्ड आ रहा है, ये आपका इससे ताल्लुक है। मेरा ओ कॉमेडी, कॉमेडी, यस यस। आज ये दूसरा वर्ड, पैदाइश आपकी कराची, कराची। तीसरा वर्ड, इसमें भी काम किया आपने, पे भी काम किया है मैंने। आवाज़ें निकाली है। रेडियो, रेडियो, यस। और ये आपकी पहली मोहब्बत, मेरी पहली मोहब्बत सेटकॉम, सेटकॉम, सेटकॉम। और ये अभी तक हमने आपको बताया नहीं, बट यू आर, ये आप हैं इमोशनल, इमोशनल, ये। चले मैं उर्दू नामे की तरफ आते हैं जी। और उर्दू नामे में हम अंग्रेजी का वर्ड होगा, अच्छा, उर्दू में तर्जुमा बताना होगा। चले भाई। डस्टबिन,
हाँ। कचरा खाना। कचरा खाना या कूड़ेदान? कूड़ेदान। किस को डालना चाहिए? किस किस को डालना चाहिए? सारे पॉलिटिशियंस को डालना चाहिए। सारे पॉलिटिशियंस। मैं भी हूँ बाय द वे। अच्छा ठीक है, आप होस्टिंग नहीं कर रहे हैं ना, याद रखो। अच्छा। और उनको डालना चाहिए। जितने भी बाइक वाले हेलमेट नहीं पहनते, हाँ, उनको डालना चाहिए। जितने भी लोग सिग्नल पे नहीं खड़े, और जो आजकल मास्क नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन। और मुझे समझ नहीं आती कि कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ और हेलमेट नहीं पहना हुआ। मतलब कोरोना से बचो नहीं बचो, बाकी चीजें टूट जाएंगी। टूट जाए। तो ये इन सब। अच्छा, एक वो लोग होते हैं जो मास्क क्यों लगाते हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको समझाना। इनके बारे में क्या है? ये इनको मैं कहता हूँ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मुंह बड़ा होता है ना, तो वो ऊपर आता नहीं है। क्रोकोडाइल के बारे में बताओ, ये लोग कौन है? बहुत सारे। ये वही है, ये यूं चलते हैं ताकि कर। ये मेरी अपनी। हाँ, देखिए जो यहाँ से खुला रखा हुआ, तो फिर आगे बाकी हॉरोस्कोप होता है। सितारा, जायचा, कुंडली। कुंडली, जायचा। जोर से उर्दू भाई, जोर से। कुंडली। अच्छा, कुंडली हमारे यहाँ कहते हैं ये कुंडली। अच्छा, हिंदुओं में कुंडली इसको नहीं कहते। वो तो हाँ, हिंदुओं में कुंडली कहते हैं दरहकीकत दो तहरीरों को जो भ्रूण शास्त्र में लिखी है उनको मिलाया जाता है। भ्रूण शास्त्र उनकी एक मजहबी किताब है जिसमें हर एक के बारे में तज़किरा है। बकौल उनके, हमारा आपका भी होगा। अच्छा हाँ, कि मगर अदील नाम से नहीं होगा। ये होगा आदा, और इधर से आदा पहले बादशाह था। अच्छा, पहले लकड़ आ रहा था। अजीब अजीब बात। खैर, हो सकता है कायदे, ठीक है, पागल बनाने। लेकिन कुंडली इसको कहते हैं। ठीक है। सूप, शोरबा, यखनी, दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही। गुड। लिंक। क्या चीज? लिंक। रास्ता, जोड़, ताल्लुक, जोड़, रिग्रेट, अफसोस, यस, पछतावा, अफसोस। आ जाते ये मुहावरों की तरफ। चलो जी, मुहावरे आ जाए भाई। अच्छा भाई, मैं मुहावरों में बहुत बुरा हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए, ये जोर लग रहा है, चोटी नजर आ रही है। हाँ, तो अब ये कैसा जोर हुआ? चोटी का जोर। इसमें लगाओ। हाँ, चोटी आएगी इसमें। चोटी जोर लग रहा है। नहीं, चोटी ये वाला चोटी नहीं। ये वाला चोटी नहीं है जो हम घर पे छोड़ के आए हैं। चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके। अब ये 5000 साल बाद एक नया मुहावरा है। के 5000 साल। 5000। अब ये वो देखिए, मजमा है तो आदमी कहलाएंगे। आदमी हीरा। हाँ, वो खोदा पहाड़ निकला। नहीं, आदमी हीरा नहीं होगा। आदमी हीरा। अंदर हीरा है। अंदर नहीं रहे। हीरा कहाँ है? अंदर तो रह नहीं सकता। अच्छा, ये अंदर एक अरसे तक रहता है। अंदर एक अरसे तक रहता है ना, वो फिर अंदर जा सकता है ना। वो एग्जिट एंट्री नहीं है। और मैं ऐसे निकाल भी लेना चाहिए, वरना खराब हो जाता है। तो आदमी अंतर, मंतर होता है, मंतर। बिल्कुल। आदमी अंतर। आदमी अंतर। कोई बना हीरा। हाँ, कोई सही बोलो। कोई पत्थर, कोई हीरा। नहीं, अब तलफ्फुज़ के साथ। आदमी अंतर, कोई हीरा, कोई पत्थर। हाँ, कंकर। ये पहली बार सुना मैंने, पहली बार जी। अच्छा जी, ये तो आप समझ जाओ। अब हवा, ये आपके अब तक हुए नहीं है और फैजान के हुए। अब फैजान को पता चल रहा है कि दूर के डोल सुहाने। दो तरफ लगाते हो मुझे। दूर के डोल सुहाने। आ जाइए। ये मुहावरा भी नया है। ये ठीक है। हाँ जी। ये कबूतरी जो है, ये गंजी है। गंजी कबूतरी। जहाँ ये ठीक है, गंजी कबूतरी है। ठीक है। नवाज शरीफ लंदन चले गए। मतलब ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाली कबूतरी है। ठीक है।
अब आपने बताना है कि वैसे तो ये मुहावरा, हाँ मतलब ये कि मियाँ साहब पे आ सकता है फिट। गंजी कबूतरी महलों में डेरा। वाह, गंजी कबूतरी महलों में डेरा। जबरदस्त, यही मुहावरा है। हाँ, बड़ा मुश्किल मुहावरा है हाँ, भाई, ये बड़ा मुश्किल मुहावरा है। वैसे आप सोचिए हाँ कि गंजे कबूतरों को महलों में क्या करना है। भाई, उन्होंने महल बनाई इसलिए है कि वहां जाके रह रहे हैं ना, नहीं, गंजे कबूतर वहाँ क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ आएंगे वो गंजे कबूतर तो उनके जो बाल बचे हैं वो भी उतार लिए जाएंगे, वो तो समझ गए। इसलिए मतलब। अगर हम वैसे सोचें कि गंजे कबूतर महल में क्या कर रहे हैं, हाँ, तो बताएं। खारिश ही कर रहा होगा। इतने बड़े महल में क्या करेगा बेचारा, हैं? ऐसे बैठा हुआ खारिश कर रहा होगा। असल में बात ये कि दुनिया का कोई भी गंजा कबूतर हाँ, या कबूतरी ये नहीं चाहते कि उनके सर पे दोबारा बाल होंगे। ठीक है, वजह? उसकी वजह असल में उन्होंने कभी अपना सर नहीं देखा होता, ठीक है, तो महलों में इधर उधर चले जाते हैं, वहाँ आईनों में जब देखते हैं अपना गंजा सर, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, गंजा होना बहुत अच्छी बात है, कभी 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 काम आ जाता, काम, बहुत काम आते। काम आ जाता, आप बड़े बड़े लोग देख ले गंजे, बिल्कुल ऐसे। बहुत बड़े बड़े लोग गंजे। पुतिन गंजा, गंजा, पक्का गंजा। पक्का गंजा। उससे पहले गोर्बाचोव गंजा था, थोड़े से बाल से। और बाकी लोगों के बाल गिर रहे हो चाहे, बाकी आजकल पैच लगा रहे हैं। आज पैच लगा से। तो ये जा चले आते हैं, फिर ये इनमें आती है अकल। ठीक है, जब ये वीरानों में रहते हैं, महल इनके लिए वीराने हैं, सही। कबूतरियों और कबूतरों के लिए। और फिर ये वीरानों में रहकर दीगर जानवरों की शादियां कराते हैं। अच्छा, शादियों के बारात को बारात थोड़ी आती है, हाँ हाँ, फाख्ताओं की या इसकी उसकी, रिश्ते जोड़ते हैं। रिश्ते जोड़। तो ये रिश्ते वाली मोहल्ले की दाइयां हो जाती हैं, इसलिए कबूतरियां महलों में रहती रहती हैं। ये एक झूठी और बकवास कहानी थी जो मैंने सुनाई आपको। बिल्कुल। और वही इंतजार कर रहा था, अभी मजा आएगा मुझे, अभी मजा आएगा। मजा आया नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए गेस्ट सेलिब्रिटी। अच्छा, ये भी मुश्किल काम है। नहीं, पहला तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, पहला तो समझने के जो तस्वीर आ रही है, हाँ आंखें बंद करके हाँ, सोचने इस मुल्क में कौन बूढ़ा नहीं होता, आप बता देंगे। देखिए वो आ गई। अच्छा, ये खातून है। ये तो आंखें बंद करके आप बता सकते। ये वो यार वो भी बहुत नाम लेते हैं, जो क्या वो कहते हैं उसको, बुला लो, बूढ़ी नहीं होती वो। अच्छा, आपकी रानें कहाँ पे खत्म होती है और टांगें कहाँ से शुरू होती मेरी सिर्फ रान ही है नीचे तक। मैंने रान लंबी कराई हुई है। है? रान से लंबी, रान तक जा रही है। ये हंटर बीफ के काम आएगा बाद। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। ये वो बिल्कुल मेरे जहन से नाम निकल गया। फाद भाई को भी बहुत पसंद है ये। हैं? हाँ हाँ, अच्छा, बहुत पसंद है और वो शो पे कहते हैं फाद भाई, हाँ कि यार उसको बुला लो। अब बिल्कुल जहन से निकल गया। फाद मुस्तफा भाई। फाद तो मुस्तफा। हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? अब ये तो उनको पता होगा, या पता आपको भी होगा। मुझे थोड़ा सा आवाज निकालें इनकी। मैं इनकी आवाज निकाल सकता लेकिन मैं बता सकता हूँ, ये माह, माँ, मतलब जो जिस 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 हस्ती के नाम में माह लगाओ, हाँ। माह महीने को कहते हैं ना। हाँ हाँ, माँ, महीना, बिल्कुल ऐसी है। महीना कभी बूढ़ा होता है, महीना बूढ़ा नहीं होता, फिर महीना बार बार आ जाता है, बार बार ऐसा ही होता है। तो इनमें भी बार बार महीना आ जाता है। वाह वाह। मानूर बलोच। मानूर बलोच, याद आ गया। देख ले मानूर बलोच। ये वैसे किसी बूढ़ी ने क्यों आपका नहीं हो ऐसा रही? तारुफ नहीं ये कराया। बूढ़ी क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह है, इसकी वजह है कि एक्चुअली इनका ताल्लुक जो है वो बकिंगम पैलेस से है। बकिंगम पैलेस से, ठीक है। वहाँ की जो मलकाएं हैं और शहजादियाँ, वो लोग भी बूढ़े नहीं होते। ये बता नहीं रही। ये बता नहीं रहे, ये हमें बताया हुआ कि नीलम कॉलोनी से आई है। नहीं, हमें ये बताया कि ये डिफेंस में कहीं रहती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये वही उधर ही की है। जहाँ की भी हैं बहुत अच्छी हैं। रेप्टाइल फैमिलीज है। अच्छा अच्छा, रंग बदल रही है, बूढ़ी नहीं हो रही। नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आ जाइए अगले, थोड़ी देर और दिखाते हैं, अच्छी लग रही। अब बाद में दिखा देंगे आपको दे देंगे तस्वीर, काम आएगी कहीं ना कहीं। अच्छा जी, ये तो बहुत प्यारी आंखें। सर साहिर लोधी। शायर लो जी, यस। यार
अच्छा आ जाएगा। ये एक आंखों पे मेकअप थोड़ी सी और दिखाए ना, तरसा क्यों रहे आप? मेरा दिल चाह रहा है तो मैं पूरी दिखा दूं। थोड़ी थोड़ी करके दिखाए, मुझे मजा आता है उसमें। थोड़ी देर मजा आता है। अच्छा वो मजा कैसे ले जाओ? ऐसे ही ऐसे थोड़ा थोड़ा कर, भाई यहीं से ले जाओ, बस यहीं से सारा लेना। कुछ यहाँ पर नहीं, यहाँ से मजा जाता है, फिर ऐसे दिल में, दिल में, दिल से फिर दिल बाश हो जाता है, दिल बाश हो, दिल तक आता है, दिल तक आता है। आगे आ जा नहीं सकता क्योंकि ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम, बिल्कुल। ये वो वीना मलिक, वीना मलिक, yes, वीना good, मलिक। yes। वीना मलिक। ये भी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी। ये भी जहाँ रहती है वहाँ भी ट्रैफिक जैम होता है। हाँ माँ बहुत होते, बहुत होते, बहुत। बिल्कुल। आइए अच्छा ये तो अगर आपने बचाया अगर तो समझ लें कि मतलब यू आर एन एंजल। हाँ। क्योंकि बहुत पुराने तो नहीं है। नहीं बहुत नए हैं, बस इनकी जिंदगी में एंजल बहुत है, एंजल। वो आई टू आई वाले तो नहीं है ये? यस। वो उनका नाम था एंजल इनका सिद्रा बतूल। Mankind angel, Mankind angel। अल्लाह माफ करे, ऐसा ही जला are angel, I am angel, mankind angel। इनका क्या नाम था? ताहिर शाह साहब। ताहिर शाह साहब। खूबसूरत आदमी है, अगर ना हो तो। अब आप ताहिर शाह जो आपने बताया, क्या बताया इन्होंने? क्या कहा? क्या खूबसूरत आदमी अगर ना हो। बहुत खूबसूरत। हाँ बहुत खूबसूरत। अगर ना हो, अगर ना हो इसमें कुछ नहीं। अच्छा ये जो है ना, ये भी कुछ शाह है। शाह है ये। हाँ जब आप ये डोनाल्ड ट्रंप जीते इलेक्शन तो उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि मैकडोनल्ड जीत गए। ये पॉलिटिशियन ही है हमारे। हाँ अच्छा मुझे पॉलिटिशियंस के नाम ना बिल्कुल भी नहीं आते ऐसे। हाँ। थोड़ा सा और दिखाए, थोड़ा सा, कम ऑन। इमरान खान जब वजीर आजम बने तो उन्होंने कहा इमरान खान ने फिर वर्ल्ड कप जीत लिया क्या? मैं इनको पहचान तो गया हूँ शक्ल से, ये हमेशा गुम रहते हैं और सब कहते हैं इन्होंने वो लस्सी पी हुई है। लस्सी नहीं पी हुई, अच्छा लस्सी नहीं, पत्तों का रस। असल में हुआ क्या? मिंट लस्सी। ये बता पूरी वाकया सुन। जी। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तशरीफ लाए, बाबुल इस्लाम में दाखिल। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको भेजा था, बनु उमैया का ज़माना था। मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने आकर यहाँ पर राजा दाहिर की गुलामी से सबको निजात दिलाई। तारीख यही बताती है। मैं तो राजा दाहिर को अच्छा आदमी समझता हूँ, लेकिन बार वो आए, इसी तरह चलते रहा अरबी म्यूज़िक में। बहुत सारे ऊँट आए, बहुत सारे घोड़े आए। मोहम्मद कासिम आए, आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने के बाद फौजें जो थी उन्होंने कहा मैं यहाँ तो रहना नहीं है, वापस जाना है मदीने। तो उन्होंने कहा हम थोड़ी देर क़याम कर लेते हैं। क़याम करने की कोशिश की तो नींद नहीं आ रही थी। पथरीली ज़मीन, सिंध में पहली मरतबा आए, सिंध की खजूरें अच्छी नहीं लग रही थी और अपने साथ जितनी खजूरें लाए थे सब खत्म हो गई थी। तो थोड़ी देर बैठे रहे तो देखा एक बाबा पास बैठा है। उसके पास गए, बोला आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं सुलाने का काम करता हूँ। उन्होंने कहा हमें सोना है। उन्होंने पत्तों को लिए, कुछ पत्ते, उनको टक 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 उसमें कुछ बादाम डाले, ठीक है, कुछ पिस्ते डाले, खशखश, खसखस भी डाली। ये मैंने सुना है वाकया। आपने उसको गर्म किया, गरम किया गर्म करने के बाद कहा पी जाओ। और क्या कहा? पी गए। 1.5 गिलास मेरे हाल से कहा। और उन्होंने कहा था 1.5 गिलास, सब 2-2 3 दिन पी गए। 5 दिन बाद उठे 5 दिन बाद तो मोहम्मद बिन कासिम उनके पास आए। उन्होंने कहा बाबा ये क्या चीज़ थी? उन्होंने कहा चीज़ को छोड़ो और मेरा नाम याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा मिलूंगा, हर सदी में, हर दौर में, हर जमाने। ये मुझे परवरदिगार का वरदान है कि मैं हर दौर में तुम्हें यहाँ मिलूंगा। मेरा नाम याद रखना, कायम अली शाह। कायम अली शाह। ये हर दौर में होते हैं। देखिए मुस्कुरा के कह रहे हैं मैं हर दौर में तुमको यही मिलूंगा। ये हर दौर में होते हैं, नजर आखिर में आते हैं। क्या इनकी पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में मुनफरिद मूछें हैं। क्योंकि हिटलर की तो यूं थी। हाँ।
उसके बाद बह ही नहीं थी, पीछे ये बह भी गई है। ये वो असल में जब लस्सी पीते हैं तो रह जाती है ना, रह जाती है। ये वहां से आई। ये ऐसी इधर दूध मिला है जगह को तो बाल निकले। देखो फलेचे वफे हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ये है इशारों इशारों। न जाने पाकिस्तान में क्या क्या इशारों इशारों में हो चुका है, सब कुछ इशारों में होता है और इशारों पे कोई नहीं रुकता, लेकिन फिर भी इशारों पे होता है। लोग इशारों पे नाचते हैं, लोग इशारों पे हुकूमत करते हैं, लोग इशारों पे कीमतों का तयन करते हैं, लोग इशारों पर लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। सब कुछ इशारों पे होता है, लेकिन इशारों पे हम रुक जाएं ये कभी नहीं हो सकता। इसके लिए लाख कोशिश कर लें कि लाल इशारे रुक जाओ, नहीं रुके, लेकिन इशारों पे चलने के लिए हम तैयार हैं, किसी के भी इशारों। और सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे हुक्मरान गैरों के इशारों पे चलते हैं। तकलीफ से बात है, मगर हमारा इशारों इशारों में ज़रा मुख्तलिफ है। हम यहाँ सिर्फ इशारा दिखाते हैं, और जब हम इशारा दिखाते हैं तो उसमें हमारे मेहमान वो इशारा करते हैं। हम इशारा दिखाते हैं, ये इशारा करते हैं। अब ये क्या इशारा करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम इशारा दिखाएंगे, ये है इशारा इनके लिए पहला। ठीक है, मस्कारा लगा दें। बिल्कुल सही। कव्वाल अखबार पढ़ ले। अखबार पढ़। बिल्कुल सही। चिप चिप हो गया। चिप चिप चीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कंचे खेल रहे, कंचे। ठीक। हैंडपंप से पानी निकालने पाए। नृत्य की डांस कर रहे हैं। क्लास सर्दी लग रही। क्या बात है, वाह। आदिल भाई, इनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। बहुत तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, माँ की दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और ये जिस खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ मजाक भी करते हैं, खूबसूरत लाइनें भी कहते हैं, मेज़बानी भी करते हैं, अब फिल्में भी आ रहे हैं, मेरे लिए इनकी दुआएं हैं। क्योंकि मैं स्ट्रगल करने वाले जितने लोग हैं उन सब के साथ खड़ा हूँ। बहुत मेहनत की इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने में। आमिर लियाकत हुसैन को आज आप लोग समझते हैं, 24 साल मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में हो गए। 24 साल बाद ये एक नाम बना है, बड़ा वक्त लगता है। कोई सिफारिश, कोई पर्ची, मुझे तो PTV से निकाल दिया था अतर वक़ार अजीम साहब ने, हयात हैं और हम TV में होते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप होस्टिंग नहीं करें, ऊँट चलाया करें। आज मैं ऊँट तो नहीं चला रहा, होस्टिंग कर रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं।
तो ये ज़िंदगी में होता है कोई किसी के बारे में इस तरह की बात ना कहे। मैं हैदर इमाम रिजवी साहब का मशकूर हूँ, मैं अतर वक़ार अजीम साहब का भी मशकूर हूँ, मैं ताजदार आदिल साहब का भी मशकूर हूँ, उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न पर किसी ने नात पढ़ने का मौका दिया, किसी ने किसी और काम का। लेकिन मैं अपनी मेहनत के साथ, अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ हूँ और यही मैं अदील भाई में देख रहा हूँ। अब मुझे यकीन है कि आने वाला दौर अदील भाई, हमारा दौर ख़त्म हो रहा है लेकिन आने वाला दौर अदील अमजद जैसे लोगों का है। तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हाथ हल्का सा यूँ लगे बगैर, और इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि ये नामसाइद हालात में जो इस वक्त कोविड के हैं, इसमें भी अपना काम जारी रखें। अल्लाह ताला ने कामयाब करे। अजहर अरशद अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीवे पाकिस्तान।